राजीव अपनी पत्नी श्वेता और 2.5 साल के बेटे चिन्मय चिन्नू के साथ में गुड़गांव में रहता था। उसका एक ठीक ठाक सा हंसता खेलता परिवार था। चिन्नू का अपने पापा से बहुत लगाव था और वो अपने पापा के साथ चिपक के सोता था। एक रात अचानक से राजीव को महसूस हुआ जैसे उसे कोई जगाने की कोशिश कर रहा है। आंख खुली तो राजीव ने देखा चिन्नू उसके सीने पे चढ़ा हुआ है। चिन्नू की आंखें बहुत बड़ी लग रही थी और वो बहुत गंभीर था। चिन्नू रोते हुए और दुखी आवाज में बोला, आपने मुझे क्यों मारा? और इतना कह के रोने लगा। राजीव को लगा कि चिन्नू कोई सपना देख लिया है और वो डर गया है। उसने चिन्नू को अपने से चिपका लिया। थोड़ी देर में ही चिन्नू दोबारा सो गया। सुबह उठने पर सब कुछ सामान्य था। राजीव भी रात की बात भूल चुका था। 1 हफ्ते ऐसे ही बीत गए, लेकिन ठीक 1 हफ्ते बाद वही घटना दोबारा हुई। इस बार राजीव ने श्वेता से ये बात बताई। श्वेता इस बात से थोड़ा परेशान हो गई क्योंकि उसका मानना था कि 2 बार एक जैसी घटना इत्तेफाक नहीं होती। उसने चिन्नू से घुमा फिरा कर पूछा, लेकिन चिन्नू कुछ बता नहीं पाया, जैसे उसे कुछ याद ही नहीं था। खैर 1 हफ्ता बीत गया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन ठीक 1 हफ्ते बाद वो घटना फिर से तीसरी बार हुई। चिन्नू उठकर बस यही पूछता था कि मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों मारा, और रोने लगता था। अब राजीव और श्वेता को चिंता होने लगी। उन्होंने तय किया कि वो डॉक्टर से बात करेंगे। दोनों चिन्नू को लेके अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने चिन्नू को देखा और सारी बात सुनी, मगर उन्हें कोई परेशानी नहीं दिखी। डॉक्टर ने उन दोनों को सलाह दी कि किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि चिन्नू की बीमारी सामान्य शारीरिक ना होकर मानसिक लगा। राजीव और श्वेता की चिंता और भी बढ़ गई। राजीव ने एक मानसिक रोग विशेषज्ञ का पता किया जो कि बच्चों की रोग की विशेषज्ञ थी। दोनों चिन्नू को लेकर उसके पास गए। डॉक्टर बहुत ही अनुभवी और समझदार औरत थी। उन्होंने सारी बात सुनी, चिन्नू का चेकअप किया और फिर राजीव और श्वेता को बाहर बैठने को बोला। दोनों बाहर आ गए। डॉक्टर ने चिन्नू को एक खिलौना देकर अपने पास बैठा लिया और अपने तरीके से बात करना शुरू की। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर ने दोनों को अंदर बुला लिया और बैठने के लिए बोली। डॉक्टर ने बहुत ही गंभीर आवाज में बात करना शुरू किया। राजीव जी, मैंने आपके बेटे से बहुत सारी बातें करी और आप तो जानते ही होंगे कि हम लोगों के अंदर से वो बात निकाल लेते हैं जो वो होशो हवास में खुद नहीं जान पाते। बातों बातों में मैं जो चिन्नू से जान पाई वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हो सकता है आपको मेरी बातें थोड़ी अजीब लगे, पर ये सच हो सकता है। चिन्नू की बात सुन के लगता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और पिछले जन्म में उसकी मौत आकस्मिक और अप्राकृतिक रूप से हुई थी तथा उसकी मौत के लिए किसी न किसी तरह से आप जिम्मेदार हैं। इसीलिए चिन्नू बार बार आपसे कहता है कि आपने उसे क्यों मारा, आपने उसे क्यों मारा। एक डॉक्टर होने के नाते मेरे लिए भी इस पर विश्वास कर पाना कठिन है, पर इसकी बात यही इशारा कर रही है। आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्या ऐसी घटना आपके साथ कभी हुई है जिसमें आपकी वजह से किसी की मौत हुई हो? राजीव याद करने की कोशिश करता है, मगर उसे कुछ याद नहीं आता। तीनों घर आ जाते हैं, पर राजीव के दिमाग में अभी भी डॉक्टर की बातें गूंज रही थी। रात में सोने समय राजीव फिर से अपने दिमाग में जोर डालकर सोचता है। तब उसे याद आता है कि करीब 6 साल पहले जब उसने नई कार खरीदी थी, एक दिन वो देर रात ऑफिस से निकल कर घर जा रहा था कि तभी एक सुनसान जगह पे उसकी कार की टक्कर एक मोटरसाइकिल से हुई। टक्कर की वजह से मोटरसाइकिल और उस पर सवार व्यक्ति दोनों सड़क के किनारे गिर गए। एक तो नई कार, ऊपर से सुनसान जगह। राजीव घबरा गया और कार नहीं रोकी। राजीव ने श्वेता को पूरी बात बताई, लेकिन ये भी कहा कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो आदमी बचा या नहीं। दोनों इसी बात को लेकर बहुत घबराए हुए और बेचैन थे। राजीव ने श्वेता को कहा कि वो उस आदमी के बारे में पता लगा कर रहेगा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद वहां से चिन्नू को ठीक होने का कोई रास्ता मिल जाए। चोट ज्यादा लगने के कारण वो वहीं मर गया था। मानेश्वर थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी और उस आदमी की शिनाख्त हो गई थी, पर कार वाले का पता नहीं लगने के कारण केस बंद कर दिया गया। ये सारा ब्यौरा, उस आदमी का नाम पता थाने में मौजूद था। राजीव ने जान पहचान निकालकर उस आदमी का नाम और पता मालूम कर लिया। अब राजीव और श्वेता ने तय किया कि वो वहां जाएंगे और पता करेंगे कि क्या हुआ था। अगले ही दिन दोनों चिन्नू को लेके उस पते पे पहुंच गए। घर की चौखट पे पहुंच के राजीव ने चिन्नू की तरफ देखा, मगर चिन्नू बिल्कुल सामान्य था। ये एक पुराना सा घर था। राजीव ने धड़कते दिल के साथ घर का दरवाजा खटखटाया। थोड़ी ही देर के बाद एक 40-45 वर्ष की महिला ने दरवाजा खोला।
राजीव ने बताया कि वह रहमत भाई जो मृत व्यक्ति का पुराना दोस्त है और बहुत सालों के बाद शहर में वापस आया है, और आने के बाद उसे रहमत भाई की मौत के बारे में पता लगा, इसलिए परिवार का हाल चाल लेने आ गया। उस महिला ने बताया कि वह रहमत की पत्नी और घर में उसके अलावा परिवार में 2 बेटे हैं और रहमत के बूढ़े अब्बू जो चल फिर नहीं सकते हैं। बेटे अभी छोटे छोटे हैं, इसलिए घर चलाने की जिम्मेदारी रहमत की पत्नी पर थी। राजीव और श्वेता को सब सुनकर बहुत दुख हो रहा था। राजीव को ऐसा लग रहा था जैसे वो ही सबका जिम्मेदार है। रहमत की पत्नी से बात करने के दौरान राजीव और श्वेता ने चीनू की तरफ बहुत बार देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया से ऐसा महसूस नहीं होता कि वो उस घर को या वहाँ के लोगों को पहचानता है। राजीव के हिसाब से उनको अभी थोड़ा देख समझ कर कदम उठाना चाहिए था। फिर राजीव और श्वेता अपने घर पे चले गए और फिर रात में एक बार और ये घटना हुई। चीनू ने राजीव को जगाया और कहा, आपने मुझे क्यों मारा? आपने मुझे क्यों मारा? और ये कह के जोर जोर से रोने लगा। राजीव ने चीनू को सीने से लगा लिया और बोला, मैं आपको आपके घर ले गया था पर आपने पहचाना ही नहीं। चीनू ने बहुत ही अजीब तरह से राजीव को देखा और लगभग चिल्ला कर बोला, नहीं, वो मेरा घर नहीं है। और इतना कह के वो तेज फूट फूट के रोने लगा। वो मेरा घर नहीं है, वो मेरा घर नहीं है। श्वेता जो अब तक सारी बातें सुन रही थी बहुत ज्यादा घबरा गई। कुछ ही पलों में चीनू सो गया, मगर राजीव और श्वेता की नींद उड़ चुकी थी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। दोनों ने एक बार फिर मनोचिकित्सक से बात करने का सोचा। राजीव ने अगले दिन डॉक्टर से मिलने का समय ले लिया। निश्चित समय पे दोनों चीनू को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। राजीव ने डॉक्टर को अब तक जो भी हुआ सब बताया। सारी बातें सुन के डॉक्टर भी सोच में पड़ गई। उसने दोनों को बाहर बैठने को बोला और चीनू से बात करना शुरू की। धीरे धीरे चीनू डॉक्टर के सम्मोहन में आकर सारी बातें बताने लगा। 2 घंटे तक चीनू से बात करने के बाद डॉक्टर ने राजीव और श्वेता को अंदर बुलाया। डॉक्टर की आंखें नम थी। डॉक्टर ने श्वेता की ओर देखकर पूछा, श्वेता जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ निजी सवाल करना चाहती हूँ। श्वेता ने तुरंत जवाब दिया, डॉक्टर, अगर यह मेरे बेटे की बीमारी से संबंधित है तो आप जो चाहे मुझसे पूछ सकती हैं। डॉक्टर ने चीनू को नर्स के साथ दूसरी तरफ भेज दिया और श्वेता से बात करना शुरू की। चीनू के जन्म से पहले आप एक बार और गर्भवती हुई थी, मगर आपका गर्भपात हो गया था, क्या यह सच है? श्वेता थोड़ा परेशान होकर बोली, हाँ, मगर इस बात का चीनू से क्या संबंध? डॉक्टर ने श्वेता के आंख में देखते हुए बोला, आपने गर्भपात क्यों कराया? श्वेता कुछ नहीं बोली, केवल राजीव की ओर देखने लगी। राजीव बोला, डॉक्टर, यह तब की बात है जब हमारे शादी को केवल 1 साल हुआ था और हम परिवार को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे, इसीलिए। डॉक्टर ने उसकी बात काटते हुए कहा, क्या केवल यही वजह थी या कुछ और भी? इतना सुनने के बाद श्वेता रोने लगी। डॉक्टर ने बोलना शुरू किया, मैं सच जानना चाहती हूँ राजीव जी, आपके मुंह से। राजीव के चेहरे पे बेचैनी और घबराहट थी। उसने बोला, दरअसल बात यह थी कि हमें पता लगा था कि वह लड़की है और मैं पहला बच्चा लड़का चाहता था, इसीलिए मैंने श्वेता को इस गर्भ को गिराने के लिए समझाया। डॉक्टर ने कहा, और इसीलिए आपने अपने ही बेटी की जन्म से पहले ही हत्या कर दी। आज वो आपके बेटे के रूप में आकर आपसे अपनी हत्या का जवाब मांग रही है। जी हाँ, चीनू आपकी उसी बेटी का पुनर्जन्म है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप जैसे पढ़े लिखे लोग अगर ऐसा करेंगे तो औरों को हम क्या समझाएंगे? जाइए अपनी बेटी से माफी मांगिए, हो सकता है वो आपको माफ कर दे, क्योंकि बेटियां ऐसी ही होती हैं। लेकिन मैं और ये समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। ऐसे ही डरावनी और रोचक कहानियों के लिए सुनते रहिए स्टोरी टेलर को।